सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। ऐसे रुसिया न कर मेरी जान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे तो सुख दुख बटदा। कोई अपना होवे तो सुख दुख बटदा। किसी गैर से ना करियो दिल की बात सजना। है भरोसा ना कर मेरे साथ सजना। एक दिन छट जाना है जहां सजना। एक दिन छट जाना है जहां सजना। तेरे नाल जीवन तेरे नाल मरांगे। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। किते इत्ती सी ये जुबान सजना। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। असा तेरे नाल किती सी जुबान सजना। असा तेरे नाल किती सी जुबान सजना। कोई तेरे बिना दुनिया वीरान सजना। कोई तेरे बिना दुनिया वीरान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। एक दिन छट जाना है जहान सजना। तेरे ही इशारों पे एतबार किया हमने। तेरे ही इशारों पे एतबार किया हमने। तूने हमें प्यार किया तो प्यार किया हमने। तूने हमें प्यार किया तो प्यार किया हमने। तो प्यार किया हमने। मुश्किल है सहन करना है दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रसवाई का। कारण रसवाई का। कन्हैया ने गोपियों की दुर्दशा देखी और कन्हैया प्रकट हो गए। गोपियों को अंग लगाया, उन्हें सांत्वना दी और सांत्वना देकर के गोपियों के साथ गलबैयां डालकर बैयां डाल करके कन्हैया ने नृत्य किया। लाखों गोपी और एक नहीं लाखों कन्हैया। प्रत्येक गोपी को लगता है कन्हैया सिर्फ मेरे पास है, लेकिन वो अनंत अनंत सबके पास। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है,
यही महाराश है, जिससे मिलन की युग युग से प्यास है, जिससे मिलन की युग युग से प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। सबके साथ रास किया कन्हैया ने। गोपियों ने कहा अब की बार छोड़ के मत जाना। कन्हैया ने कहा जो एक बार मेरे पास आता है मैं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूँ, लेकिन अगर वह अपनी परीक्षा में सफल हो जाता है तो मेरे पास आकर के फिर दोबारा लौट के नहीं जाता। इसका अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता है, जो एक बार गोविंद के चरण में आ जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोपी और कन्हैया जी ने युगल गीत गाया। आज कंस की मनसा बनी। कंस की ऐसी मनसा बनी। गोकुल में कृष्ण और बलराम दोनों रहते हैं। पहले हमने पूतना को भेजा लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उसके बाद शकट भंजन तृणाव्रत को भेजा पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अकासुर बकासुर धैनकासुर बेमासुर सबको भेजा लेकिन लौट करके कोई नहीं आया। क्यों? हमारे देश में कुछ लोग अंग्रेजी जानते हैं, उनसे मैंने सीख लिया इफ यू वांट ए थिंग वेल डन डू इट योरसेल्फ। बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता है। बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता है। और जो व्यक्ति मर जाता नहीं है उससे पूछो लौट करके बता भाई क्या हाल थे, कहां जाते हैं, वो लौट के आता नहीं है बताने के लिए। आज तक लौट के नहीं आया। कोई मर के गया तो कहां जाते हैं, क्या होता है, कैसी यातनाएं होती हैं, कैसे भगवान होते हैं, कैसी व्यवस्था है, कोई नहीं बताता। मैंने तो तुम जैसे लोगों से सीख लिया है भाई, नहीं तो मैं तो शुरू से जंगल में रहा। मोगली वार ये भी तुमसे सीखा। क्यों? जब से निकले घर से लौट के नहीं गए। याद ही नहीं है कैसा घर, कौन माता पिता, कौन भाई बंधु, कैसे क्या। आप जैसे लोगों के बीच में रहे। आप जैसे लोगों के बीच में तो तब आई जब समझना आ गया। उससे पहले तो जंगल में ही जीवन व्यतीत गया हो गया। मेरा एकदम ऐसा विचार था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये भी आप जैसे लोगों से सीखा। सादा जीवन, उच्च विचार। आज लोगों के विचार तो ऊंचे हैं लेकिन आज लोगों के विचार ऊंचे नहीं है, पहले थे। आज तो विचार नीचे, कपड़े ऊंचे हो गए। अंग्रेजी में लोग इतने घुस गए कुछ पूछो मत। मैंने तो कई बार एक मैडम को देखा अंग्रेजी उसको आती नहीं, उसने सोच लिया एस लगाने से अंग्रेजी बन जाती होगी। क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं ना वाटर्स, एस लगा दो अंग्रेजी हो जाती है। एक मैडम देखा गुरुजी के साथ गए मथुरा में, हमने देखा वो खड़ी सब्जी खरीद रही थी। सब्जी वाले से पूछा ऐ आलूश, आलूश क्या भाव दिया है? उसने समझा अंग्रेजी हो गई है। आलू बेचने वाला कह रहा है, पहला ग्राहक है जो आलूश कह रहा है, अभी तक आलू कहते हैं। फिर बोले भिंडिश क्या भाव दिया? लौकिश। उसने समझा अंग्रेजी हो गई। और लोगों को लगता भी ऐसा बोले तो आलूश क्या भाव दिया, मतलब आलूश लगता है ना अंग्रेजी से हो गई है। ऐसे खरीद रहे, कुछ पूछो मत। पीछे हमारे गुरुजी खड़े, हमने गुरुजी ये क्या बोल रहे देखो। उन्होंने कहा इनको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ऐसी होती है इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं, अंग्रेजों की होड़ करते हैं। लेकिन अंग्रेजों की होड़ तो इस जन्म में तो क्या उस जन्म में भी नहीं कर सकते ये भारतवासी। क्यों? सुबह ही सुबह वृंदावन मथुरा में जब जाओगे ना तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में और ढोलक और बाजा लेकर के केवल अंग्रेज ही मिलते हैं जो राधे राधे की परिक्रमा करते हैं। हिंदुस्तानी नहीं करता कोई। हिंदुस्तानियों को तो पेंट पहनना सीख गए, बस हो गए अंग्रेज। नहीं, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज अरिष्टासुर को भेजा, अरिष्टासुर का भी वध कर डाला।
कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर, क्या बात है, बोलो। तुम गोकुल चले जाओ। अक्रूर जी ने इतनी बांसुरी, गोकुल जाना है? हाँ। रममाण कर तरम पदा चबिल कन महीम उदम्य पुच्छम बप्राणी विषाणाग्रेण चोदर। क्या बात है, बोलो। क्यों जाना है? पहले तो उनको इतना ही पता चला ना गोकुल जाना है, तो मन के भीतर उनको ऐसा रोमांच हुआ, मन के भीतर भीतर खुशी हुई। क्यों? जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो कि उसे बहुत दिनों के बाद देखो, उसके यहाँ जाने का अवसर मिल जाए उसी गांव में, तो फिर मन में ख्याल आता है उस गांव में जा रहे हैं तो वो जरूर मिलेंगे। उनको पता नहीं है कि जिनके पास मेरा मन जाने का है मैं वहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं पता होता। ऐसे ही आज अक्रूर जी, उनको पता नहीं। कंस से पूछा कहां जाना है महाराज? गोकुल। गोकुल की बात सुनकर के मन में रोमांच हो गया। ओह, अब तो मैं बांके बिहारी कन्हैया से मिलूंगा, बाल कृष्ण भगवान से मिलूंगा। मन के भीतर भीतर खुशी हो रही है। फिर पूछा कहां जाना है बताओ? कंस महाराज बोले तुमको नंद बाबा के घर जाना है। जब इतनी बात सुनी तो खुशी हृदय में इतनी हुई। हो मैं जिनके बारे में सोच रहा था और जिनसे मेरा इतना प्रेम, मुझे उन्हीं के पास जाना है। और अगर मैं उनके घर में जाऊंगा तो मुझे घर में कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएंगे और उनके मैं दर्शन करूंगा। इतना प्रेम है। मन ही मन में क्या सोच रहे हैं गोविंद, मैंने इस जन्म में कोई भी ऐसा पुण्य नहीं किया जिसके बदले में मुझे तुम मिल रहे हो। जब से मैंने सुरती संवारी है ना, मैंने पाप ही पाप किया है। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरा कैसा भाग्य है, कैसी कृपा है, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इसके बदले में आज मुझे तुम मिल रहे हो। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य नहीं किया। प्रेम के आंसू झलक रहे हैं। कैसा सौभाग्य मेरा, मैंने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए, लेकिन आज मुझे जाकर के वो मिलेंगे। प्रेम के आंसू। फिर पूछा कंस महाराज मुझे उनके घर जाके करना क्या है? तो कंस ने कहा तुम्हें उनके घर जाकर के कृष्ण और बलराम को धोखे और झांसे में लेकर के मथुरा आना है। धोखे झांसे में लेकर? हाँ, क्यों? आकाशवाणी हुई थी ना, देवकी की 8वीं संतान जो हमारा काल है वो कृष्ण है, हमें पता चल गया। और उस कृष्ण को हम मार नहीं पाए, उसे धोखे से बुलाएंगे और धोखे से बुला करके कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा के पैरों तले कुचलवा देंगे। मुष्टिक जैसे पहलवानों से उसका वध करा देंगे। चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवान है हमारे पास, अपनी आंखों के सामने उसका वध कराएंगे। इतनी बात जब अक्रूर जी ने सुनी तो फिर आंखों से आंसू बह गए, लेकिन पहले बहे थे वो प्रेम के आंसू, और अब की बार तो दुख के आंसू। अब कह रहे प्रभु तुमने इस कार्य के लिए मुझे क्यों चुना? इस कार्य के लिए क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला प्रभु? किसी और को बुला लेते, ये अवसर तुमने मुझे क्यों दिया? अभी तक मैं ये समझ रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, आपकी मुझ पर कृपा है, लेकिन तुम ऐसा कार्य मुझसे कराते हो। मैं तुम्हें धोखे में लेकर के आऊं और कृष्ण बलराम मैं तुम्हें धोखे में लेके आऊं और ये कंस कुबलिया पीड़ हाथी से तुम्हारा वध करा दे? नहीं नहीं भगवान, ऐसा अवसर, ऐसा मौका मुझे नहीं चाहिए। अब तो आंखों से आंसू बहाते, प्रभु मुझे छोड़ दो, ये कार्य किसी और से करा लीजिए आप। महाराज कंस से कह दिया, महाराजा कंस मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस कार्य के लिए मुझे मत चुनो, मुझे छोड़ दो। महाराज कंस बोले अक्रूर अगर तुम गोकुल नहीं जाओगे और कृष्ण और बलराम को लेकर के नहीं आओगे तो हम पूरे गोकुल में आग लगवा देंगे और तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। हम तुम्हें फांसी